बहुत समय पहले की बात है। एक भव्य और सुंदर नगरी थी, अयोध्या। यहाँ राजा दशरथ रहते थे। उनके 4 प्यारे बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये चारों भाई बहुत होशियार, साहसी थे और आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राम सबसे बड़े थे। वे इतने दयालु थे कि हर कोई उन्हें गले लगाना चाहता था। वे हमेशा सबकी मदद करते थे और सबकी आंखों का तारा थे। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। एक दिन राजा की पत्नी कैकेयी ने राजा दशरथ से एक पुराना वादा निभाने को कहा। वह बोली, महाराज, आपने मुझे वचन दिया था। मेरा वचन यह है कि राम को 14 साल का वनवास दीजिए और मेरे बेटे भरत को राजा बनाइए। राजा दशरथ ये सुनकर बहुत दुखी हुए। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उन्हें अपना वचन निभाना पड़ा। राम ने अपने पिता को दुखी नहीं होने दिया। उन्होंने खुशी खुशी वन जाने का फैसला कर लिया। राम के वनवास की खबर सुनते ही उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण ने भी राजमहल छोड़ दिया। सीता ने राम से कहा, जहाँ आप जाएंगे वहाँ मैं भी रहूंगी। और लक्ष्मण ने कहा, भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं आपकी रक्षा करूंगा। इस तरह तीनों राजसी सुख छोड़कर जंगल के रास्ते पर चल दिए। वन में रहते हुए एक भयंकर राक्षस, लंका का राजा रावण प्रकट हुआ। उसने धोखे से सीता माता का हरण कर लिया और उन्हें अपने उड़ने वाले रथ में बिठाकर समुद्र पार अपनी नगरी लंका ले गया। राम और लक्ष्मण बहुत दुखी हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सीता को कहाँ ढूंढे। लेकिन तभी राम को एक सच्चा मित्र मिला, हनुमान। हनुमान ने राम को प्रणाम किया और शक्ति से भरे स्वर में कहा, राम जी, मैं आपकी मदद करूंगा। हम सीता माता को वापस लाएंगे। राम, लक्ष्मण, हनुमान और विशाल वानर सेना ने मिलकर एक असंभव काम किया। उन्होंने पत्थरों से समुद्र के ऊपर एक लंबा पुल, सेतु बना दिया। इस पुल को पार करके राम की सेना लंका पर चढ़ गई। राम और रावण के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। रावण अपनी बुराई और अहंकार के साथ खड़ा था और राम अपने धर्म और सच्चाई के साथ। राम ने ललकारते हुए कहा, अधर्म का अंत होगा, रावण। और राम के शक्तिशाली तीर ने बुराई के प्रतीक रावण का वध कर दिया। रावण के अंत के बाद राम और सीता का मिलन हुआ। यह खुशी का पल था। 14 साल का वनवास पूरा कर वे वापस अयोध्या लौटे। उनके लौटने की खुशी में पूरे नगर को दीपों से जगमगाया गया। हर घर में दिए जलाए गए और लोगों ने मिलकर खुशियां मनाई। बच्चों, तभी से हम दीपावली का यह महान त्योहार मनाते हैं। बच्चों, रामायण की यह कहानी हमें 3 बहुत बड़ी सीख देती है। हमेशा सच और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और याद रखना, बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है।